गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का 5th पार्ट, जिसके अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया है गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल वैल्यूएशन का प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा, जिसके अंदर हमने सीखा था एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखिएगा, फिर ये वाला वीडियो देखिएगा। सर वो वीडियो मिलेगा कहाँ पे? उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका आप टेंशन मत लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पहले वो वाला वीडियो देखिएगा, फिर ये वाला वीडियो देखने आइएगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल वैल्यूएशन का। अब ये सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड गुडविल वैल्यूएशन का। यहाँ पे जो अपना सॉल्यूशन है वो 4 स्टेप में आता है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊँ सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है। तो पहले रीड कर लेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के बाद, उसके बाद हमको समझ जाएगा कि भाई सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है। एकदम सिंपल है। बोलता है सुपर प्रॉफिट इज द प्रॉफिट विच इज अर्न ओवर एंड अबाउ द नॉर्मल प्रॉफिट। पहले तो सुपर प्रॉफिट का मतलब बता दिया इन लोगों ने कि सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो नॉर्मल प्रॉफिट के अबाव हम लोग कमाते हैं। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? हम लोग एक अमाउंट रहता है जो हर साल कमाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, जैसे कि 20,000, 30,000, 40,000, ये हर साल कमाते हैं। हाँ, किसी साल 20,000 कमाते हैं, किसी साल 30,000, किसी साल 40, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। इतना प्रॉफिट तो होता ही है। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट क्यों हो गया? हमने कुछ ऐसा बिजनेस एक्टिविटी किया, हमने क्या किया, एक डिस्काउंट ऑफर दे दिया था, जिसकी वजह से पब्लिक ने हमारा बहुत सामान खरीदा। दूसरे का सामान खरीदा ही नहीं, हमारा ही सामान खरीदा, हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया वो सुपर प्रॉफिट कहलाया जाएगा, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, आगे बोलता है इफ द फर्म अर्न्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट देन द नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रॉफिट, दिस इज बिकॉज ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म। ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया गया नॉर्मली रेपुटेशन की वजह से कमाया जाता है। रेपुटेशन, बिजनेस का जो रेपुटेशन होता है, अभी जैसे कि मेरा बिजनेस है, बहुत रेप्यूटेड बिजनेस है, मैं कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च किया जो बिक गया बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मुझको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, तो वही सुपर प्रॉफिट के बारे में बताता है। आगे बोलता है सो द सुपर प्रॉफिट कैन बी कंसिडर्ड एज द बेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। यहाँ पे इस मेथड में सुपर प्रॉफिट को ही गुडविल कैलकुलेट करने का बेस लिया जाता है। वहाँ पे हम लोग एवरेज निकालते थे, एवरेज को बेस लेते थे ना गुडविल निकालने के लिए। यहाँ पे सुपर प्रॉफिट को बेस लेंगे हम लोग गुडविल निकालने के लिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे सुपर प्रॉफिट, कैसे आएगा, अभी हम लोग देखने वाले। नीचे स्टेप्स दिख रहा है आप लोगों को, आगे पढ़ते हैं। लेकिन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज कंसिडर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट नॉर्मली एक्सपेक्टेड ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हर एक इंडस्ट्री का एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। जैसे कि एक कोचिंग क्लासेस इंडस्ट्री है, तो कोचिंग क्लासेस इंडस्ट्री को हर साल 40% का प्रॉफिट होना चाहिए, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। ये एक एग्जांपल दिया मैंने। सेम वैसे कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कम से कम 30% का प्रॉफिट होना ही चाहिए, तो ये एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है कि हर कंपनी को कम से कम इतना प्रॉफिट होना ही चाहिए। सर फिर से एक आख एग्जाम्पल दो। जैसे कि डेयरी फार्मिंग है, डेयरी इंडस्ट्री है, दूध वगैरह जो बेचते हैं, वहाँ पे 20% का मार्जिन माना ही जाता है, 20% प्रॉफिट होना ही चाहिए। तो ये क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो हर बिजनेस का एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। आगे बोलता है इफ द फर्म अर्न्स एक्सेस दैन द नॉर्मल प्रॉफिट, जब कंपनी नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा कमाती है वही क्या कहलाया जाता है? सुपर प्रॉफिट। सर ये तो अभी ऊपर पढ़ा था, ये फिर से आ गया तो पढ़ लो। बोलता है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड के इस्तेमाल से, वो देखते हैं हम लोग। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा कमाते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट से जो हम लोग क्या कमाते हैं? एक्स्ट्रा। तो देखते हैं यहाँ पे अपना जो सॉल्यूशन होगा वो 4 स्टेप्स में डिवाइडेड होगा। स्टेप 1 देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, स्टेप 1, स्टेप 1, स्टेप 1। अच्छा, ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ डाउट रहता है, सर हमको डाउट पूछना रहता है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके भी अपना डाउट पूछ सकते हो। तो स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 बोलता है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सर वहाँ के जैसा है सेम, यहाँ पे भी 3-4 साल के प्रॉफिट का डिटेल दिया रहेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? एवरेज प्रॉफिट। कैसे आता है एवरेज प्रॉफिट? सर वही वाला फॉर्मूला है क्या? यस, देखो वही फॉर्मूला है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। 4 साल का प्रॉफिट है, चारों को ऐड करो, कोई लॉस है उसको माइनस करो, डिवाइडेड बाय 4 कर दो या 5 कर दो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है क्या स्टेप 1? स्टेप 2 नया है। स्टेप 2 में बोलता है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। हमने पढ़ा था ना, नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा कमाएंगे तो वो सुपर प्रॉफिट होगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सर? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR अपॉन 100। NRR क्या था? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो मैंने बताया था, किसी केस में 40% रहेगा, किसी केस में 30% रहेगा, किसी केस में 20% रहेगा। ये क्वेश्चन में दिया रहता है, क्वेश्चन में ये दिया रहेगा हम लोगों को। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ले लो मल्टीप्लाइड बाय
NRR कर लो डिवाइड बाय 100। सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। आपके पास एक बैलेंस शीट रहेगा, यस। आप जब भी गुडविल का वैल्यूएशन करने जाओगे तो आपको क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दिया रहेगा। तो उस बैलेंस शीट में आप लोग क्या करो, जितने भी एसेट्स हैं, एसेट्स, सब एसेट्स का टोटल ले लो, उसमें से माइनस करो एक्सटर्नल लाइबिलिटी। सर एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब कैपिटल को छोड़ दो, रिजर्व्स को छोड़ दो, बाकी पूरे लाइबिलिटी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। क्या क्या छोड़ो? कैपिटल को छोड़ो, रिजर्व को छोड़ो, बाकी पूरे लाइबिलिटी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। तो एसेट्स का टोटल लो, एक्सटर्नल लाइबिलिटी को माइनस करो, हमको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR डिवाइड बाय 100। ठीक है, स्टेप 2 समझा, फॉर्मूला याद रखना। स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप 3 स्क्रीन पे देखिएगा। स्टेप 3 में बोलता है कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे आता है? स्टेप 1 और स्टेप 2 के बीच का डिफरेंस है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो थर्ड स्टेप एकदम सिंपल है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और स्टेप 4 में हमारा आता है गुडविल। स्टेप 4 में हमारा क्या आता है? गुडविल। और गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। वहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज करते थे, वहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज करते थे। यहाँ पे सुपर प्रॉफिट को बेस लेना है, हमने पढ़ा था, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज हम लोग करेंगे। तो 4 स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो चारों स्टेप के नाम आपको याद रखने और नोटिंग कर लो, लिख लो इसको, ऐसे हवे में मत सुनते रहा करो, लिखो और याद करो। सर इसके बेस पे एक एग्जाम्पल करवाएंगे क्या आप? यस, मैं एग्जाम्पल भी करवाऊंगा। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, बोलता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। एग्जाम्पल देखिएगा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यू करो भाई, फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल्स एज पर दी सुपर प्रॉफिट मैथड। सुपर प्रॉफिट मैथड पे गुडविल का कीमत निकालो नीचे दिए हुए डेटा के हिसाब से। ए पॉइंट में बोलता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयज इज 2,50,000। उनको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए था ना, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करते थे, लेकिन क्वेश्चन में खुद ही दे दिया कि एवरेज प्रॉफिट कितना है? 2,50,000 है। फिर उसके बाद बोलता है नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल का प्रॉफिट दिया है। स्टेप 1 में एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। सी पॉइंट में बोलता है रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड, मतलब NRR 12% दिया हुआ है। और फोर्थ पॉइंट में बोलता है गुडविल इज़ वैल्यूड एट 3% ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो 3 ईयर्स परचेज करना है हम लोगों को। तो सर सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? हम सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन एक बार बता देता हूँ। स्टेप 1 लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? ये 3 साल का प्रॉफिट दिया है हमको, 45,000, 37,750 और 47,000। तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करो, डिवाइड बाय 3 करो, क्या मिल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। फिर स्टेप 2 में नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय NRR 12/100, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। स्टेप 1 और स्टेप 2 को माइनस करो, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देंगे, हमारा गुडविल आ जाएगा। सर सॉल्व करके बताओ ना। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखो, इसके बाद का जो वीडियो रहेगा वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर है। सर गुडविल के ऊपर और वीडियो है? यस, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, 2 मेथड है, वो दोनों मेथड नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दो, ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो मिस आउट ना हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। स्टेप वन में हम लोग निकालते थे, अभी कुछ देर पहले हमने देखा सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल कैलकुलेट करने के टाइम पे 4 स्टेप में अपने को आंसर निकालना पड़ता है। तो स्टेप 1 हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो देखो मैंने पहले ही लिख लिया है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 1 लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फिर एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखना है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट हम लोगों को पॉइंट नंबर बी में दिया हुआ था, नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स वेयर 45,000, 37,750 एंड 47,000। तो मैंने क्या किया, तीनों को ऐड किया, 45, 37,750 प्लस 47,000 डिवाइडेड बाय 3 ले लिया है। डिवाइडेड बाय 3 क्यों किया है हमने? डिवाइडेड बाय 3 इसलिए किया है, 3 साल का डेटा दिया है ना, जितने साल का डेटा दिया रहेगा उतना डिवाइडेड बाय हमको करना पड़ता है। ठीक है, फिर ये 45, 37,750 एंड 47,000 का टोटल ले लेंगे। टोटल आता है 1,29,750, उसको डिवाइडेड बाय 3 कर दिया हमने। डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आएगा 43,250, 43,250। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया, 43,250, 43,250।
ठीक है, कैसे आया समझाना, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। फिर स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में क्या निकालना रहता है हम लोगों को, स्टेप 2 में नॉर्मल प्रॉफिट निकालना रहता है, तो मैंने लिख के रखा है स्टेप 2। स्टेप 2 का नाम क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। फिर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR अपॉन 100। तो देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया था हमको, क्वेश्चन के पॉइंट ए में दिया हुआ था, फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ था। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, देखो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2,50,000 और NRR पॉइंट नंबर सी में दिया है 12%। तो मैंने क्या किया, कैपिटल एम्प्लॉयड 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय NRR 12 अपॉन 100। 2 जीरो कॉमन थे, 2 जीरो को मैंने 2 जीरो से कैंसिल कर दिया, 2 जीरो को 2 जीरो से कैंसिल कर दिया, बचा 2,500। 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे तो 30,000 आ जाता है हमारा। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड लो मल्टीप्लाइड बाय NRR अपॉन 100 कर दो। फिर स्टेप 3 निकालेंगे। स्टेप 3 क्या था हमारा, स्टेप 3 था कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। फिर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब ये सिंपल वर्ड्स में बोलूँ ना, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 हमको करना है, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट स्टेप 1 में आया 43,250, तो मैंने लिखा 43,250। सुपर प्रॉफिट कितना आया है 30,000, सुपर प्रॉफिट कितना आया 30,000, तो 43,250 माइनस 30,000, तो आंसर कितना आया अपना 13,250। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया 13,250। फॉर्मूला याद रखिएगा, आंसर अपने आप निकलेगा। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला था 43,250, सुपर प्रॉफिट सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट निकाला 30,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया 13,250। ठीक है, अब स्टेप 3 क्या है हमारा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 4 क्या है हमारा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो स्टेप 4 लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। फिर गुडविल का फॉर्मूला लिखना है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट यहाँ से निकाला 13,250, तो मैंने लिख दिया 13,250 सुपर प्रॉफिट है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये देखो क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट में नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर्स परचेज दिया हुआ है, 3 ईयर्स परचेज, तो इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया है हमने। तो 13,250 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आंसर आएगा अपना 39,750। ये अपना गुडविल का अमाउंट आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा अपना गुडविल का अमाउंट। तो आई होप आपको समझ गया होगा कैसे सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल कैलकुलेट किया जाता है। तो फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं, कितने स्टेप है 4। पहला कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फिर कैलकुलेशन ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, फिर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो चारों स्टेप याद रखना, फॉर्मूला अप्लाई करना, फटाफट गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझा होगा, नहीं समझा तो एक बार फिर से लगा के देख लीजिए, 101% आपको समझ जाएगा। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो प्लीज़ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थैंक्स एवरीवन।